तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। हेलो दोस्तों, आज हम आपको पूरे देश में घटने वाली महामारी कोरोना और उसकी वजह से लॉकडाउन लगना, ये सब चीजें हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई हैं। लगभग पिछले साल से सब लोग ये सब चीजें झेल रहे हैं। वैसे तो इसका असर सभी लोगों पर हुआ है। कारोबारियों के कारोबार बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, जिसकी वजह से कितने ही लोगों की नौकरियां चली गई। लेकिन मिडिल क्लास लोग जैसे तैसे करके अपना घर चला रहे हैं। लेकिन उन लोगों का क्या करें जो बेचारे मजदूर हैं, जो रोज कमाते हैं और खाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी से अवगत करा रही हूँ। ये कहानी है मेरे ही घर में काम करने वाली एक काम वाली की, जिनका नाम रजिया है। रजिया कितने ही सालों से हमारे घर में साफ सफाई का काम करती थी और उनका पति आमिर एक फैक्ट्री में काम करता था। रजिया के 5 लड़की और 1 लड़का था। पूरे देश में अचानक ही लॉकडाउन लग गया, जिससे हमारे देश की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि कोई बाहर नहीं जाएगा और कोई काम पर भी नहीं जाएगा। तो मजबूरन रजिया को भी काम पर से छुट्टी लेनी पड़ी और हम भी उसे नहीं बुला सकते थे। इसलिए हमने उसका सारा हिसाब करके और उसे थोड़े पैसे और ज्यादा देकर फिलहाल काम पर आने के लिए मना कर दिया। देखिए आंटी, अब आप जब तक लॉकडाउन है तब तक आप काम पर मत आना, क्योंकि ये आपके लिए भी परेशानी करेगा और हमारे लिए भी। ठीक है मैडम, मैं आज के बाद जब तक ये महामारी है और लॉकडाउन चल रहा है तब तक मैं काम पर नहीं आऊंगी। यही सही रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि हमें अपने परिवार का भी ध्यान रखना है। हाँ तो रजिया आंटी, ये लो अपने महीने की सैलरी और ये कुछ और पैसे आप अपने पास रखो, क्योंकि पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इतना कहकर रजिया भी अपने घर चली जाती है। हमें इतना काम करने की आदत भी नहीं है, इसलिए उनकी कमी बहुत महसूस हुई। लेकिन क्या कर सकते थे, हमने खुद अपना काम करना शुरू कर दिया। ये समय जितना महामारी से गूंज रहा था, इसमें एक बात ये भी अच्छी हुई कि हम लोग अपने अपने काम के चलते इतना व्यस्त रहते थे कि अपने परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन ने ये मौका दिया, जिसका हम सब बहुत आनंद भी ले रहे थे और साथ ही साथ जो लोग बीमार हुए हैं उनके ठीक होने की भी कामना कर रहे थे, जिससे सब अपने परिवार के साथ खुश रहें। फिर अचानक एक दिन मेरे घर की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर रजिया खड़ी हुई थी। मैडम, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। और वो बहुत तेज तेज रोने लगी। क्या हुआ रजिया, तुम रो क्यों रही हो? चुप हो जाओ पहले और मुझे आराम से बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है। मैडम, आपको क्या बताऊं, ये लॉकडाउन तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमारे भूखे मरने की हालत हो गई है। मैडम, कल से कुछ भी सामान नहीं बचा है घर में। आपने जो पैसे दिए थे वो भी खर्च हो गए हैं। कल से मेरे बच्चे भूखे हैं, एक अन्न का दाना भी नहीं है घर में। कहाँ से लाऊं खाना? पर रजिया, तुम भूखी क्यों हो? हमारी सरकार गरीबों के लिए खाना भेजती तो है, रोज तुम वहाँ से खाना नहीं लेती? हमें नहीं पता मैडम, सरकार की गाड़ी वहाँ से आती ही नहीं है, उससे पहले ही खाना खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ ना जाने कितने ही ऐसे लोग हैं जो भूखे तड़प रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी भूख से चिल्लाते हैं मैडम। मैं ये सब सुनकर चौंक गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सब सोचकर मैंने रजिया को घर का राशन दिया और उससे कहा, सुनो रजिया आंटी, अभी तो घर से ही राशन ले जाओ आप। कल जब सुबह दुकान खुलेगी मैं आपके लिए राशन लाकर रख दूंगी। ठीक है मैडम, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। रजिया के चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। मैं अगली सुबह जाकर जो जरूरी राशन का सामान था सब लाकर रजिया को दे दिया। वो मेरे पैर छूकर मुझे धन्यवाद कहने लगी और उसके चेहरे पर एक सुकून था कि अब उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा। रजिया तो सामान लेकर चली गई
लेकिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि मैंने एक परिवार का राशन का खर्चा उठाया, उन्हें भूखे मरने से बचाया। तो अगर मेरे जैसे कुछ लोग जो थोड़ा खर्चा उठाने में सक्षम है, अगर वो सब भी ऐसा करें तो कितने लोगों की मदद हो जाएगी। तो फिर मैंने आसपास के घरों में फोन मिलाया और उनसे अपील की कि वो भी रजिया जैसे लोगों की हेल्प करें। उनके जैसे कितने ही लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं। उन्होंने मेरी बात समझी और अपने अपने घर से या खरीद कर लोगों को हेल्प करी। और मैंने उनसे भी कहा कि वो जिनको जानते हैं उनको कन्विंस करें कि वे लोग भी हेल्प के लिए आगे आएं और हम सफल रहें। जितने भी रजिया की कॉलोनी में गरीब लोग थे, हम उनकी हेल्प कर पाएं और वो लोग भूखे ना रहें। फिर रजिया मुझे आकर कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हम लोगों की इतनी हेल्प करी। अगर हर कोई आपकी तरह सोचने लगे तो कोई भूखा नहीं रहेगा, फिर चाहे कितने दिन लॉकडाउन लग जाए। लेकिन मैडम, ये तो मेरी कॉलोनी के लोग की हेल्प हुई। अगर आप जैसे लोग हों तो पूरे देश में भी कोई भूखा नहीं होगा। आपने तो अपने लोगों से हेल्प लेकर हमारी हेल्प कर दी, लेकिन हमारे देश में अभी भी न जाने कितने हम जैसे लोग हैं जो भूखे हैं। हाँ रजिया, तुम सही कह रही हो। अभी तो पता नहीं कितने लोग हैं जो भूखे हैं। हमें उनके लिए भी कुछ करना होगा। फिर मैं अपने पड़ोस में जाती हूँ कुछ और लोगों से बात करने, पर मेरी पड़ोसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। कुछ देर इंतजार करने के बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, तो मैंने पता किया कि पड़ोस के बूढ़े अंकल और आंटी बहुत दिनों से किसी को दिखाई नहीं दिए। कुछ और लोग और मुझे उनकी परवाह होने लगी। फिर कॉलोनी के ऑफिस से उनके घर की डुप्लीकेट चाबी मंगवाकर हमने दरवाजा खोला, तो देखकर हम सब चौंक गए कि अंकल और आंटी जमीन पर ही पड़े थे। एम्बुलेंस उन्हें लेकर चली गई, तो बाद में पता चला कि उनकी 3 दिन पहले ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई और लॉकडाउन और कोरोना की वजह से कोई रिश्तेदार नहीं आया। साथ ही उनका बेटा अमेरिका रहता था, वो भी नहीं आ पाया, जिस कारण मेरे ही भाई ने उनका अंतिम संस्कार किया। उस दिन समझ आया कि अकेले रहना वो भी इस समय कितना गलत हो सकता है। किसी को किसी का पता ही नहीं चल रहा है कौन अपने घर में कैसे रह रहा है। फिर उस दिन मैंने पूरे दिन बैठकर सोचा कि ऐसे कितने ही लोग अपने घरों में अकेले रह रहे होंगे, जिसकी ना तो कोई देखभाल करने वाला है, ना ही उनका कोई सहारा, और अगर अकेले उन्हें कुछ हो जाए तो कोई मदद भी नहीं कर सकता। बस फिर मैंने एक प्लान बनाया और अपनी और उन सब लोगों की एक वीडियो बनाई जो कुछ भी आजकल लॉकडाउन में हो रहा है, और इस टाइम गरीबों की मुसीबतों के बारे में बताया कि कैसे वो लॉकडाउन में भूखे रह रहे हैं और उनके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं, और साथ ही कैसे अकेले रह रहे लोगों को हौसला दे, उनके साथ जुड़े रहें, फोन या जैसे भी जो सबको सही लगे, और फिर हम सब लोगों से हाथ जोड़कर हेल्प करने को कहते हैं। प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आपके आसपास जितने भी गरीब और जरूरतमंद लोग हैं, उनकी इस संकट में जरूर मदद करें। आपकी एक छोटी सी मदद लोगों के लिए बहुत अहम है। उनके बच्चे भूखे नहीं रहेंगे और कोई भी बेसहारा या अकेला महसूस ना करे। ऐसे लोगों से फोन पर जुड़ना और एक ग्रुप बनाया जिसमें वो अपनी पसंद और जो उन्हें करना अच्छा लगता है वो करें, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहें और ज्यादा सोचे ना। फिर हमने आसपास के लोगों की, उनके नौकर, गरीब लोगों की भी हेल्प के लिए वीडियो बनाई है और उनकी सारी स्थिति बताई है। हमारी ये वीडियो बहुत वायरल होती है और लोगों ने हमारी बात समझी और वो लोग आगे आए जिन लोगों की वो हेल्प कर सकते थे। इसके बाद से लोग एक दूसरे की हेल्प करने लगे। मैंने ये सब देखा और मैं बहुत खुश थी। अगर हम एक हो जाएं तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, और अब हमें एक होकर लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर मास्क पहनकर जितनी हो सके हेल्प करनी होगी, और देखना एक दिन ये कोरोना हमारे देश से गायब हो जाएगा और हम फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने लगेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।